कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। वादी कश्मीर में पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित आज राहुल भट्ट के कत्ल के खिलाफ एहतजाज में सड़कों पर निकल आए। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन महफूज मकामात पर मुंतकली और राहुल भट्ट के लवाकीन के लिए मुनासिब राहत का मुतालबा कर रहे थे। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन ने राजबाग से घंटाघर लाल चौक तक मार्च किया, जहां उन्होंने एहतजाजी धरना दिया। बाद इन मुलाजमीन ने श्रीनगर में बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ मार्च किया। मुश्तइल मुजाहिरीन का बीजेपी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर से आमना सामना हो गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पीएम पैकेज के कुछ मुलाजमीन जिनके बीजेपी लीडरों के साथ ताल्लुकात हैं, उनका जम्मू तबादला कर दिया गया है। आपके रविंदर रैना कुछ नहीं कर पाया। मैंने क्वेश्चन पूछना चाहिए सर जी, हाथ जोड़ के विनती है, हमें मत मारो। 5.5 नहीं सर, सुनिए इनको, हम 5.5 पीएम पैकेज में लगे। आप मुझे बताइए बीजेपी के वो कौन से दामाद हैं? 7 साल में क्या किया? 550 केपी जो पीएम पैकेज जम्मू में कैसे ट्रांसफर है? अशोक उनको भी वही क्लॉज पे लग रहे हैं जो मेरे बच्चे पे लग रहे हैं। आपका जनरल सेक्रेटरी अशोक का बेटा जम्मू में है। जब तक ये कोई शहीद होगा, जब तक कोई शहीद होगा, बीजेपी हम कश्मीरी पंडित हैं, 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 हम कश्मीरी पंडित हैं। जस्टिस 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 देखिए अभी जो नया पीएम पैकेज लगा उसमें कितने 5 ऐसे बंदे हैं स्पेशली, क्या 6 जिनको जम्मू ट्रांसफर किया गया। क्या एक मिनट भाई जी, मैं स्पेशली बोल रहा जो अभी हुआ, रिसेंटली हुआ, बोलिए 3rd मंथ में ये ऑर्डर निकला हुआ है। आप मुझे बताइए क्या उनके बॉन्डेड लेबर का क्लॉज नहीं लगता है? क्या ये सिर्फ हम पे लगता है? क्या ये सिर्फ हम? देखिए यहाँ पर जो बैठे वो राहुल है। क्या हम सभी राहुल पे बॉन्डेड लेबर था? क्या उस राहुल पे था जो बेचारा मरने के लिए रहा है? हमारी मांगे भी नहीं थी, आप सिर्फ एक ही मांग थी, हम यहाँ जॉब नहीं करना चाहते, हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बीचों बीच एक भाई गया है, वो शहीद हुआ है। चाहे यहाँ पे जब मुस्लिम मरते हैं, हिंदू मरता है, सिख मरता है, सबसे पहले एक इंसान मरता है, ये एक जान जाती है, एक फैमिली तबाह हो जाती है। तो उस फैमिली को हम नहीं, राहुल, हर कोई घर जितना भी कश्मीरी पंडित का है वो राहुल नहीं बनना चाहता है। हम चाहते हैं कि हम यहाँ से अपनी फैमिली को लेके एक सिक्योर जगह पे जाए जहाँ पे हमें ये चीज़ें नहीं देखनी पड़ रही। अब बाकी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से यही गुजारिश है कि अब हमें यहाँ से रिलोकेट करें। वी आर नॉट सेफ। अब तो टारगेट किलिंग होने लगी। ऑफिस में 3 बंदे यहाँ के भी होते हैं, एक बंदा माइनॉरिटी का होता है, माइनॉरिटी मारा जाता है, बट बाकी ठीक सेफ होते हैं। और अभी तक डीसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। तहसीलदार चारूना भी बैठा हुआ है आराम से। राहुल भट्ट कत्ल के 10वें रोज मटन अनंतनाग में पीएम पैकेज कश्मीरी पंडित एहतजाजियों ने एहतजाजी मार्च निकाला और नारेबाजी करते हुए सूर्य मंदिर के बाहर धरना दिया। इस मौके पर कई एहतजाजियों ने रजाकाराना तौर पर अपने सर मुंडवाए और आंजानी राहुल भट्ट को खराज अक़ीदत पेश किया। सूर्य मंदिर में एक खुसूसी पूजा भी की गई और राहुल भट्ट के कातिलों को सजा देने और कश्मीरी पंडितों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा दोहराया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने फिर एक बार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार उनके मुतालबात को तस्लीम करने में ताहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, जबकि उनका सबसे बड़ा मुतालबा उनकी वादी से बाहर तैनाती का है। बारिश में भी हम यहाँ पे भीग चुके हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तब भी टस से मस नहीं हो रही है और झूठे दावे, खोखले वादे। फिर एक कश्मीरी पंडित के साथ 25 साल के साथ भी वही अन्याय हो रहा है जो 90 में हुआ था। आज 90 का दौर नहीं है मोदी जी, उस समय 90 का दौर है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। आज आप तो जाग जाए, आज तो आप खुद सेंटर में बैठे, आप तो बोलते हैं
उस समय हम पावर में नहीं थे, आज तो आप पावर में हैं, तो कश्मीरी पंडितों का फैसला लेना पड़ेगा। मोदी जी आप फैसला लो। और यहाँ पर हमारे सारे साउथ कश्मीर के जितने भी यस्सु मटन रेंट हाल वाले सारे मटन नाग पे आए हैं और यहाँ पर हम अपना राहुल जी को श्रद्धांजलि दे दी हमने। और ऊपर से अपने जो सारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे यहाँ पर वॉलंटियर्स है, जिन्होंने सर मुंडवाने का जो प्रण लिया है, ताकि हम लोग शहीद राहुल को श्रद्धांजलि दें और पूरे प्रशासन को एक चेतावनी दें कि हम रुकने वाले नहीं है। राहुल भट्ट को आज जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। 10वें दिन की क्रिया में मुत्तफ़िक़ अहल खाना और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मौजूद लोगों ने जम्मू अखनूर हाईवे पर एहतजाज करते हुए लवाकीन को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। एहतजाज के बाद शाहराह पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। तहम पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुजाहिरीन को एहतजाज खत्म करने की तरगीब दी। मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और LG इंतज़ामिया से अपील की कि वो कश्मीर में तैनात PM पैकेज मुलाजमीन को यूटी के दीगर मकामात पर मुंतकिल करें, क्योंकि कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल साजगार नहीं है। कश्मीर में PM पैकेज के वो मुलाजिम हैं, उनको वापस लिया जाए। हम मोदी साहब से अपील करते हैं और गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि वो हमारी ये मांगे पूरी करें। हमारे जो बच्चे कश्मीर में हैं, उनकी सिक्योरिटी और उनकी रिलोकेशन के लिए जो वह एजिटेशन हो रही है, हम उसको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। हमारी जो टारगेट किलिंग जो रेगुलर इंटरवल्स हो रही है, जो कश्मीरी पंडित की, इसमें कोई थमने का नाम नहीं ले रही है। जो हमारे वहाँ पर वैली पोस्टेड माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ वो यरगमाल हैं, आतंकवादियों के हाथ में भी और गवर्नमेंट के हाथ में भी। वो तो उनको आश्वासन दे रहे हैं, मगर हमें वो तो सारे झूठे हैं। हम ये डिमांड करते हैं उनको फॉर टाइम बिंग यहाँ जम्मू शिफ्ट किया जाए। हमारी एक ही डिमांड है कि जो वहाँ पे वैली में माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ है, उनको एन मास यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब हम बलि का बकरा बनने के लिए तैयार नहीं है। ये 1990 का कश्मीरी पंडित नहीं है। हम जाग गए हैं, क्योंकि जितनी भी मरकजी सरकारें आज तक आई, उन्होंने हमारे साथ गलत किया और आगे भी हमें कोई उम्मीद नहीं है इनके साथ। मारूफ फिल्मसाज अशोक पंडित ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो PM पैकेज के तहत वादी कश्मीर में खिदमात अंजाम देने वाले कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को फौरी तौर पर मुंतकिल करे। वो आज जम्मू में अनजानी राहुल भट्ट के 10 दिन की क्रिया में शिरकत के बाद न्यूज़ 18 से बात कर रहे थे। पंडित परिवार है वहाँ पे, जितने भी पैकेज के जो वर्कर्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, मुझे लगता है कि उनका इमीडिएट ट्रांसफ़र होना चाहिए। और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, मेरी बात समझ में आज तक नहीं आ रही है। और क्या जताना चाह रहे हैं आप दुनिया को कि कश्मीर के हालात ठीक हैं, हमें इस्तेमाल करके कि हमें दिखा के कि देखिए यहाँ पर कश्मीरी पंडित हैं और यहाँ के हालात ठीक हैं। तो हम स्केपगोट नहीं हो सकते, हम सिटिंग डक्स नहीं हो सकते। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि हम उनको वहीं पे सिक्योरिटी देंगे। कल LG का भी बयान आया है, तो वहाँ सिक्योरिटी देंगे। आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सेंटर पैकेज है, सेंटर PM पैकेज है, उनको संज्ञान लेना चाहिए? मुझे लगता है कि इनके जितने भी दावे हैं और जितने भी जो इन्होंने किए हुए हैं, वो खरे उतरे नहीं हैं, वो चीज़ें हुई नहीं हैं। तो हमारा विश्वास जो है हम खो बैठे हैं। और मुझे लगता है कि हाई लेवल हाई पावर सेंटर से टीम जानी चाहिए, हमारे लोगों से मिलना चाहिए, और सब कुछ तब होना चाहिए जब तक हमारे लोगों का वहाँ से ट्रांसफ़र ना हो। सारी प्रक्रिया उसके बाद शुरू होनी चाहिए। यहाँ से जितनी भी खबरें दिल्ली जा रही हैं, सब झूठ जा रही हैं। आपको अपने कान खोलने पड़ेंगे, आपको अपना दिमाग खोलना पड़ेगा, आपको अपने आप को सच हजम करने की ताकत आजमानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी आपको, तब जाके काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर आप अपनी ही दुनिया में हैं, आपने अपने ही इल्यूजन क्रिएट किए हैं, आपने अपनी ही एक हवा क्रिएट की और आपको लगता है यही सच है। सच ये है कि राहुल भट्ट मारा गया। सच ये है कि इसके पहले भी कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए हो। और अगर आपको किसी भी किस्म की स्ट्रैटेजी वर्कआउट करनी है, अगर आपको कश्मीरी पंडितों को प्रोटेक्ट करना है, अगर आपको किसी भी किस्म की पॉलिसी बनानी है, तो उसमें कश्मीरी पंडितों का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आगे की जनरेशन रिएक्ट कर रही है, जिस तरीके से आगे की जनरेशन कश्मीर में रिएक्ट कर रही है, जिस तरह के आगे की जनरेशन आज जम्मू में रिएक्ट कर रही है, हालात जो हैं वो 1990 का कश्मीरी पंडित जो था वो आज का कश्मीरी पंडित नहीं है। आज का कश्मीरी पंडित एग्रेसिव है। आज का कश्मीरी पंडित अपना हक लेना जानता है। और मैं बता रहा हूँ कि आगे की जनरेशन जब तक तैयार न हो, तब तक अगर ये सरकार और आज ये सरकार ये नहीं समझ पाए कि हमारे हल कैसे ढूंढना है, तो बहुत भारी पड़ेगा इनको।